2024 के चुनाव में तेरे को कुर्सी से नीचे फेंक कर रख देंगे, ये हमारा वायदा है और ये बहनें करके दिखाएंगी। 14 में कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंका था, इसी तरह हम बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। पहले आने वाले 2000 के चुनाव में ये हाथ जोड़ा ना, यही हाथ पैर पकड़ में ना लगा दिया, मैं हरियाणा की बेटी नहीं है। 2024 में इलेक्शन है जी, इलेक्शन में है तो हम इसका जवाब वोट की चोट से मारेंगे। मोदी नहीं मदारी है, अंबानी से यारी है। मोदी नहीं मदारी है, अंबानी से यारी है। खट्टर नहीं खटारा है, झूठों का पिटारा है। खट्टर नहीं खटारा है, झूठों का पिटारा है। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हम भारत की नारी हैं, बराबर की अधिकारी हैं। मैं तरुण अरोड़ा, आज हम मौजूद हैं अलेवा गांव में बीडीओ दफ्तर में, जहां पर आप देख सकते हैं आशा वर्कर काफी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। क्या कारण है, क्यों धरने पर बैठी हैं, कितने दिन से बैठी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। आशा वर्कर जो है 8 अगस्त से यहाँ पर धरने पर बैठी हैं, जो है धरना का प्रदर्शन कर रही हैं। विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की गई है आशा वर्करों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक जो है इनका धरना जारी है, 8 अगस्त से ये धरना जारी चल रहा है। क्या मांगे हैं वो भी हम बात करेंगे इनसे, आशा वर्कर से। नमस्कार जी। तो मैम ये काफ़ी टाइम से तकरीबन 8 अगस्त से ये धरना चल रहा है, तो आपकी क्या कुछ मांगे हैं, एक बार दर्शक साथियों में रिपीट करें दोबारा से। देखो, हमारा 8 अगस्त से धरना चल रहा है। हमारी एक ही मांग मुद्दा है, हमें कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाओ, और जो ऑनलाइन हमारे पर काम करवा रही है सरकार, उस पर पूरे तरीके से रोक लाई जाओ। ये मतलब ऑनलाइन काम एक टेक्निकल काम है। ये हमारी आशा वर्कर मतलब कम पढ़ी लिखी भी लाग रही हैं और सब न मतलब इस चीज़ का ज्ञान नहीं है। तो हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं सरकार को, इस पर बिल्कुल रोक लगा और 26,000 न्यूनतम वेतन हमारे को दिया जाओ। 8 अगस्त से हम ये मांग मुद्दे लेकर हम इस पर धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम 8 अगस्त से नहीं, हम 2018 से ही आंदोलन चला हुआ है हमारा। कभी 1 दिन की हड़ताल करी, कभी हमने 2 दिन की करी, कभी हमें प्रदर्शन किए, कभी कई विभाग के लिए कोई चिट्ठियाँ भेजी हैं, लेकिन मजबूर होकर हमें ये हड़ताल करनी पड़ी है। ये सरकार खुद हड़ताल करवाई, हमारा कोई मूड नहीं था हड़ताल करने का। हमने तो सरकार के पाड़ में गेंद फेंक दी, सरकार की मर्जी है कभी इस गेंद को उठाओगी। आपने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की, उसके बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं की गई, आपको जेलों में भी डाला गया, तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या रही? देखो, हम मतलब लगातार हड़ताल पर बैठे थे, विधानसभा सत्र चला हुआ था। हमने सोचा हम अपनी आवाज़ को वहाँ मतलब बुलंद करेंगे, बोलेंगे वहाँ जाकर न। हम यमुनी का पार्क में हमने एक अपना टेंट लगाने की कोशिश करी थी, वहाँ मतलब आशा वर्कर पहुँचने के लिए, लेकिन सरकार ने क्या करा हमारे साथ। 27 तारीख ने ही दोपहर नहीं आशा को घरों में नज़रबंद किया, उनको घर से उठा लिया, कहीं एक दूसरे स्थान पर छोड़ दिया। और ये भी रात को 1:30 बजे हमारी उसकी दादरी की थी बहनें, वहाँ 1:30 बजे आकर दादरी की पुलिस ने इस बाउंड्री पर उसको गिरफ्तार कर लिया। और जहाँ वह गिरफ्तार हुई थी वहाँ बहनें, उस टंकी में ना तो ना शौचालय में पानी था, ना पीने का पानी था, और ना उड़ा मतलब कोई जिस जगह पर बैठी थी वहाँ की मतलब बिजली भी काट दी थी। मतलब ये सरकार या प्रशासन कितनी हद तक गिर रही है। और इसके बावजूद भी जो मतलब ये लोगों के बीच में जनसंवाद करते हुए आ रही हैं, वहाँ भी अपनी आशा वर्कर अपना कोई मुद्दा उठा रही हैं, अपनी बात रखने के लिए जा रही हैं, वहाँ से भी उनको उखाड़ कर फेंका जा रहा है। ये कह रहे हैं मतलब आपसे बात बाद में करेंगे, आपसे बात बाद में करेंगे, आपकी बात चली हुई है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, मतलब जगह जगह हमारे धरने लगे हुए हैं, हमारे धरने पाकर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहा? तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो कोई भी प्रशासन का मौजूद अफसर, कोई व्यक्ति आपसे आज तक मिलने के लिए आया तो धरना प्रदर्शन आपका चल रहा है, हर तरफ देखने को मिला है। अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, एक ग्राम लेवल की बात करूँ, तो कोई आपसे मिलने आया आज तक? देखो, गांव का हमने पूरा सहयोग है, गांव के सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति के जिला पार्षद ये हमारे साथ हैं, और मतलब कोई नहीं, तो कोई DC ना SP ना कोई मतलब ये
ऐसा में हमारे पास हमारी कोई सूझबूझ किसी ने ली नहीं है और हम ये सरकार से बताना चाहते हैं, चाहे 2024 आ जाओ, चाहे कोई आई हो चाहे ना, हम ये कार पार की लड़ाई लड़ करेंगे, हम उल्टे नहीं हटेंगे। तो धरना अगर मैं बात करूं तो आपका धरना प्रदर्शन काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो एक नेक्स्ट कदम आपका क्या रहेगा, आगे आप किस लेवल तक जाओगे? देखो मैं तो ये है, अगला कदम तो ये है 2024 में इलेक्शन है जी, इलेक्शन में है तो हम इसका जवाब वोट की चोट से मारेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? अगर कोई भी सरकार कोई भी स्टेप नहीं लेती है तो आप किस हद तक जा सकते हैं? देखो हम ये गांव में हम इसकी सरकार की पोल खोल अभियान चला हुआ है और ये हम बता दिया 2024 में हम ये सरकार को उखाड़ कर फेंकने का कार्य करेंगी, अगली कोई सरकार होगी उससे हम बातचीत करेंगे। देखो जी, जिस तरह ये हमारे मंत्री जी जनसंवाद कर रहे हैं तो उसी की लाइन हमने भी पकड़ ली। हम अपने गांव में अपने मेंबर, पंचायत के जो भी सदस्य हैं, नंबरदार है, जो भी प्रतिनिधि, मुख्य प्रतिनिधि है, हम भी उनके साथ जनसंवाद ही कर रहे हैं। और देखो हमारा तो अपनी हक की लड़ाई के लिए है, लेकिन ये तो जनता के स्वाद ले रहा है। जैसे आपने पीछे पता भी है उस लेडीज़ को कैसे बोले थे, एक आपको चंद्रयान 4 पर पहुंचाऊंगा। अरे हिम्मत है तो इन सभी आशा वर्करों को सभी को चंद्रयान पर पहुंचा के देख। बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, जो भी या कोई रोजगार देने को जो ऐसा मंत्री है, पहले ही रोजगार छीना जा रहा है। जो अपनी आशा वर्कर हैं, कोई भी महिला साथी आगे, क्या ये सड़क पर बैठी ये बेटियां नहीं हैं? उसको शर्म नहीं आती, उसको दिखाई नहीं देता? ये 20,000 आशा वर्कर बैठी 8 अगस्त थे, तो ये भी किसी की बहू बेटियां हैं, उसको सुननी पड़ेगी सरकार को और झुकना पड़ेगा। झुका के छोड़ेंगे, हम झुकने वालों में से नहीं हैं, हम झुका के छोड़ेंगे। हम ये बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से सरकार को कि सरकार समय रहते हुए आप हमारी मांगे मान लो, नहीं तो आपको है ना इस सत्ता से बाहर कर दिए। पहले सरपंच धरने पर थे, खिलाड़ी धरने पर हैं और आज आशा वर्कर धरने पर है। पहले आंगनवाड़ी वाली भी धरने पर थी। तो यह इस तरह के धरने इसी सरकार में होते रहेंगे तो आगे क्या उम्मीद लगा सकते हैं सरकार से आप? देखिए इस सरकार से उम्मीद तो कोई भी नहीं है। मतलब ये किसान आंदोलन देख लो, ये सरकार की एक मंशा बनी हुई है, जो भी कोई आंदोलन करा उसको लंबा खींच दो, ये मतलब घिसकन अपने उल्टे वापसी अपने घरों में चली जाएगी। लेकिन है ना ये मत मानियो, ये आंगनवाड़ी की तरह ये इसके कल रख बैठे थे, जिसकी तरह से सरकार ने फूट घेर कर है और उनको उठा दिया था ना। ये मतलब अपने बीच में कोई फूट तो पड़ने नहीं देंगी। ये तो एक फेविकोल के मतलब जोर से जुड़ी हुई है आशा वर्कर है। सरकार अपने बीच में हमारे बीच में आने की कोशिश बतेरी करी है, लेकिन हमारी बाणा ने ये नाकाम कर रखी है। देखो जी, एक मिनट, जब क्लर्क बैठे थे उनकी तो पेमेंट काट ली गई। उनको तो ये था भी हमारे डेली के 1000-1500 जाएंगे, लेकिन मेरी नासा बहनों को तो ये भी खतरा नहीं है। इनको तो पर डे के 129 मिलते हैं। अगर हम बैठ जाएंगे तो हमें तो खुशी है, हम तो 500 रुपये दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे। लेकिन हम इस जिद पे अड़े हुए हैं, आने वाले 2024 के चुनाव में तेरे को कुर्सी से नीचे फेंक कर रख देंगे, ये हमारा वायदा है और ये बहनें करके दिखाएंगी। आने वाले टाइम में 2014 में कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंका था, इसी तरह हम बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। पहले तो आशा वर्करों को दिमागी तौर पे भी पागल बना दिया था, अब तो आशा वर्कर दिमाग से भी स्वस्थ हो रही हैं। क्यों? काम का तो बोझ नहीं रहा, कहीं की टेंशन नहीं रही। वह रिपोर्ट दे दो, वह रिपोर्ट दे दो, इतनी टेंशन बना रखी थी सरकार ने। अद ज़्यादा तो हमारी बहनें हैं ना अस्वस्थ हो रही हैं। कोई टांगों से हो रही है, कोई दिमाग से हो रही है, कोई मानसिक तनाव बना रहा है। इतना जबरदस्त हमारी बहनों का वेट भी बढ़ गया है, क्योंकि यह सोच रहे हाँ किसने पटकांगे कुकर, अब तो हम पटकन की तैयारी में। हाँ, और ये 129 में हमारा कुछ नहीं बनता, क्योंकि हम हमारे माता पिता ने जिसके साथ लगाए थे हमारा भरण पोषण वो करने में सक्षम है। और हम इस रंडिया का उसमें कौन नहीं है, रंडिया की सरकार है, इसके बहू बेटियाँ की कैसर मानेगा यो है, जिसका अपना परिवार नहीं और का परिवार की चिंता कर लेगा के यो। इस रंडिया ने तो स्वाद लेने हैं, जनस्वाद के नाम पर स्वाद ले रहे हैं यो, और इसके सारे हम एक किरकिरे ना कर दिया। हम हरियाणा की बेटी नहीं, हाँ इसने हरियाणा में कुर्सी तले तार के फेंक कर छोड़ेंगे। आने वाले 2000 के चुनाव में ये हाथ जोड़ा ना, यही हाथ पैर पकड़ में ना लगा दिया, मैं हरियाणा की बेटी नहीं। हाँ, हमने बनाए तो इसलिए थे ये रांडे कि हमारा कोई सुधार करेगा, लेकिन हमने ये नहीं पता था कि ये हमारा ही इतना बलात्कार करने लग रहा, आशाओं का शोषण करने लगा। इनको शर्म नहीं आती? हमने बनाए किस लिए थे कि ये रांडे हैं, इनके आगे पीछे को नहीं, कि ये भारत का है ना, भारत की है ना सुविधा करेगा, तो ये सुविधा के नाम पर ही रखे थे ये।
हमने वोट दिया, हमारी गलती है, अब की बार हम ये गलती नहीं करेंगे। अब तो हम सबक सिखा कर रहेंगे इस सरकार को, चाहे आर पार की लड़ाई है हमारी, अब हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। देखो जी, हमारे कितने युवा बच्चे हैं, कितने रोजगार के लिए तरस रहे हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाई करके जो पीएचडी कर रहे हैं, इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन लिए बैठे हैं, उनको इस देश में नौकरी नहीं है, उनको विदेश जाने के लिए मजबूर है। मैं अपनी दशा ही ऐसी बना दी हमारे मुख्यमंत्री ने तो नौकरी के नाम पे, और ये कर दिया नहीं स्कीम, ये है ये योजना, ये जननी सुरक्षा योजना, ये फलानी योजना, ये डिकड़ी योजना। मैं कहना चाहती हूँ जननी सुरक्षा योजना बीपीएल राशन कार्ड वालों की है। जब इसको पता है, जब हम पंजीकरण करवाते हैं तब भी भाई ये क्या, ये बीपीएल है, हाँ भाई बीपीएल है, जाति क्या है, ये एससी है, उसका सारा डाटा लिख दिया जाता है। लेकिन बच्चा होने के बाद भी उस औरत को ये बोला जाता है सारे कागज पूरे करवा, क्यों, इसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं है, ये नहीं है। जब भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता रह जावा के, जब उसने बच्चा पैदा कर दिया तो उसके पैसे खाते में क्यों नहीं देते? क्या है ये जननी सुरक्षा? ये सुरक्षा के नाम पे लोगों को आंखें बांध रखी है लोगों की, भाई हमने ये योजना, लेकिन देने के नाम पे इनके कागज चढ़ जाए हैं। बेचारी भोली भाली जनता सीएससी सेंटर के चक्कर काटे 42 दिन से आशा वर्कर धरने पर बैठी हैं। इनकी कोई भी मांगे सरकार द्वारा मानी नहीं गई हैं। कोरोना काल में भी आशा वर्कर ने अच्छी भूमिका निभाई थी, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिला को उसको समय समय पर डाइट का बताना और टीकाकरण के बारे में बताती है। आशा वर्कर एक अहम भूमिका निभाती है। इसके अलावा सरकार ने और भी काम आशा वर्कर को सौंप दिए हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड बनाना, उसका सर्वे करना, गांव में कितने लोग नशे करते हैं, कौन सा नशा करते हैं, इस तरह के कई तरह के काम सौंप दिए गए। इस तरह के काफ़ी काम सरकार द्वारा सौंप दिए गए हैं, लेकिन इनके वेतन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसकी वजह से धरना जारी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।